आपको हमारे जिंदगी का एक सिस्टम बताने जा रहा हूँ जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। वी आर द पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स एवरीवेयर। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप कोई भी एज के हो, वी आर द पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। हम लोगों को एक स्कूल सिस्टम में डाला जाता है और हमको ये बताया जाता है कि तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, जिससे हम लोग को एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद हम लोग लोन लेते हैं, जिससे हमको एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वहाँ से हमको जॉब लगती है 9 to 5 और 12 आवर्स, जहाँ पे लगभग हर यंग जनरेशन अपने सपनों को मार कर कोई ऐसे जॉब में फंस जाता है जहाँ पर उनको मजबूरी में आके काम करना पड़ता है। नो जॉब सेटिस्फेक्शन, नो प्रमोशन, नो सैलरी हाइक, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द लाइफ। 30 से 40 साल काम करना पड़ता है, अपने लोन चुकाना पड़ता है और फिर एक लोन लेना पड़ता है, बाय ए हाउस एंड ए कार। एंड एट द एज ऑफ 60 हमको ये बोला जाता है यू आर फ्री, अब तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ये हमारी पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन भी करेगी। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस साइकिल। दोस्तों, ये कोई स्टोरी नहीं बल्कि रियलिटी है और इस रियलिटी से सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड जो बंदा अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, सिर्फ वही इसको रिलेट कर पाएगा। दोस्तों, आप मैट्रिक्स के टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो अलग है जिससे आप क्रिस्टल क्लियर सब कुछ रिलेट कर पाओगे। इस टॉपिक के ऊपर और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है जिससे आप अपनी बाकी की जिंदगी को बचा सकते हो। वीडियो पूरी देखना। हर रोज सुबह से लेकर रात तक एक ही रूटीन फॉलो करना एंड अगले दिन सेम रूटीन फॉलो करना अंटिल डेथ, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यही था? और क्या हम इस चीज के लिए इस दुनिया में आए थे? बहुत सालों से इस दुनिया का 1% पॉपुलेशन 99% पॉपुलेशन को फोर्सफुली मजबूर करा रहा है ऐसी जिंदगी जीने को। इंटरनेट पे एक फेमस कोट है, 85% लोग फॉलोअर होते हैं, 10% लोग लीडर, क्रिएटर एंड मैनिपुलेटर होते हैं। इस 85% लोगों को 10% लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और सिर्फ 5% लोग ऑब्जर्वर होते हैं, जिनको बहुत अच्छे से पता होता है एग्जैक्टली इस दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते, और अगर वो लोग कुछ करना भी चाहे तो 10% लोग उसे करने नहीं देते, क्योंकि ये चीज ऐसा एक सवाल पैदा करती है जो इस 10% लोगों की सालों की मेहनत को खराब कर सकता है। और इसी वजह से बचपन से ही हमको ये सिखाया जाता है कि सवाल मत पूछना। स्कूल में जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा सवाल पूछता है उसे लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ मानते हैं। इनफैक्ट कभी कभी टीचर्स भी इन स्टूडेंट से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसीलिए इतने साल पढ़ लिखने के बाद भी बच्चों के अंदर कॉमन सेंस डेवलप नहीं होते। क्योंकि आप लोगों को तो पता है आज की डेट पर स्कूल और कॉलेजेस बच्चों को क्या सिखाती है, इतना तो आप स्मार्ट हो। और ऐसे ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान को ट्रैप किया जा रहा है मैट्रिक्स पे। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक माया जाल है जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि वो इस मैट्रिक्स का एक पार्ट है, क्योंकि उन लोगों के सामने एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा जाल बिछाया जाता है जिससे उन लोगों के मन में यह सवाल कभी पैदा ही ना हो। हर रोज हर दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखकर लोग ये समझ रहे हैं कि वो इस मैट्रिक्स का पार्ट नहीं है। 8 बिलियन लोगों को इस दुनिया का सिर्फ 10% लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इन 8 बिलियन लोग क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खरीदेंगे एंड क्या पढ़ेंगे, इन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है 10% लोग। अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा रुकिए, अपने आप से सोचिए, रिसर्च कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये मैट्रिक्स आपको सोचने से रोक रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि ये शुरू हुआ कब से, कहां से और किसने बनाया था इस सिस्टम को। 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, मतलब बिजनेस में इंसानों को रिप्लेस करके मशीनों को लाया जा रहा था, तब उस समय मशीनों को ऑपरेट करने के लिए इंसानों को नौकरी पे रखा जा रहा था। ठीक वैसे जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को रिप्लेस कर रहा है। मशीनों की वजह से उस समय बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से बिजनेसमैन अमीर बन रहे थे। और कोई भी बिजनेसमैन ये सोच रहा था कि कोई ऐसा लेबर मिल जाए जो कम पैसों में हमारी हर बात माने और कोई सवाल भी ना पूछे। और इस काम को अंजाम दिया था 1992 में जॉन डी रॉकफेलर। इस बिजनेसमैन ने अपनी पूरी जिंदगी में $180 मिलियन हायर एजुकेशन को डोनेट किया था, जिसकी वजह सुन के आप चौंक जाओगे, क्योंकि उनको बहुत सारे वर्कर एंड लेबर की जरूरत थी ताकि वो और भी अमीर बन पाए। क्योंकि स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लोगों को कंपनी अगर ज्यादा सैलरी पे हायर ना करे तो वो लोग कल अपनी खुद की कंपनी या बिजनेस बना के वो लोगों को कांटे का टक्कर दे देंगे। और इसी वजह से वो इतने $1 मिलियन हायर एजुकेशन को डोनेट किए थे ताकि पढ़ा लिखा लोग नौकर बने, ना कि बिजनेसमैन। रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं था, इससे भी बड़ा राज खोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गुरुकुल को बर्बाद करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लाने का काम किया था थॉमस मैक्यूले ने। उनको इंडिया के बारे में बहुत सारे राज पता चल गया था। उस समय इंडिया की हर
हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। इनमें मैथ, साइंस, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। ब्रिटिशर को पता चल गया था कि इतने सारे लोग, इतने सारे जाति, अगर हमको इन्हें कंट्रोल करना है तो दो ही रास्ते हैं। पहला, गुरुकुल को जड़ से उखाड़ के बर्बाद कर लेना, और दूसरा, इंसानों को एक दूसरे से लड़वा देना। और ये चीज आज बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। और उसके बाद थॉमस मैक्यूले ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया जिससे लोग अपने ही कल्चर, अपने ही एजुकेशन को हेट करने लगे। सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत को हटा के इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड धार्मिक ग्रंथों को बर्बाद करने का जिम्मेदारी था मैक्स मुलर के ऊपर, जो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम एंड धार्मिक किताबों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इसी की वजह से आज इंडिया के लोग खुद की देश के कल्चर को भूल के फॉरेन कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस सिस्टम को यूज करके बचपन से हम लोगों को एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और इन सब की वजह से हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि हम सिर्फ गुलाम है किसी कंपनी का। ये मैट्रिक्स बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इसको अच्छे से समझ के स्टडी करोगे तभी आप इनसे निकल पाओगे। ये मैट्रिक्स बहुत सारी चीजों को लेकर बनी है, जैसे रियलिटी, मनी, माइंडसेट, लाइफ, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। मैट्रिक्स का एक बहुत खतरनाक कंपोनेंट्स है जो बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया, इंटरनेट, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड यू। इन चीजों को समझने के बाद ही आप इनसे निकल पाओगे। तो ये सब कुछ एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आज आप मैट्रिक्स को स्किप करने का फर्स्ट स्टेप को जाना। आगे और भी इस टॉपिक के ऊपर दिमाग चकरा देने वाली वीडियो आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको 1% भी काम का लगा, 1% भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इस चीज के बारे में ज्यादातर लोगों को पता चल जाए। और इस टॉपिक के ऊपर आगे भी और भी खतरनाक वीडियो आने वाली है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। मैं मिलूंगा अगले और एक पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।